हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर ऑफ क्लास 8। हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताऊंगी जो इस एक्सरसाइज में बेस है, मींस इस एक्सरसाइज का, और वही फॉर्मूला ज्यादातर इसमें यूज होगा। तो हम वो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स sum of exterior angles of all polygons is equal to 360 डिग्री। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला ही इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होगा। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी जब इंट्रोडक्शन दी थी अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर 3 की, उसमें भी बताया था। वही फॉर्मूला मैं दोबारा बता रही हूँ। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपने एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो हम लिख देते हैं यहाँ द्वारा से। सम ऑफ, बिकॉज कर दो, बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of any coordinator polygon of any polygon is equal to 360 डिग्री। फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू फिल कर दो। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? x 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। ऐड कर दो। सम बोला है हमने 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 250 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। इधर ऐड है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 110 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 110 डिग्री। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट हम शुरू करते हैं। इसमें भी आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स एंगल है वो कहाँ पे है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें ये एंगल और ये एंगल तो पता है, ये एंगल निकालना है। अब ये कौन सा एंगल है? मैंने पहले ही बताया था, जहां कहीं भी आपको डायग्राम में इस तरह से एक स्क्वायर मिल जाता है तो वो कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे एंगल कभी नहीं लिखा होता। ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ भी आपको स्क्वायर बना हुआ मिल जाए, वो एक 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इसको नंबर दे देते हैं एंगल 1। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल आपके पास 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा? 90 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से। एंगल 1 आपको पता है 90 डिग्री, तो एंगल 2 कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ पे 180 डिग्री आएगा बेटे, लीनियर पेयर। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया? 90 डिग्री। अब एंगल 2 भी हमें पता है, हम क्या ले लेते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो लगा देते हैं x प्लस एंगल 2 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये कितने डिग्री का एंगल है? फिर से आपको एक स्क्वायर दिख गया है, तो ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो गए हमारे पास 5 एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर दो, कितना आ गया? 90 प्लस 60 प्लस 310 डिग्री। x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? सब्ट्रैक्ट कर दो, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। x की वैल्यू ही आपने निकालनी थी, बिकॉज। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स
whose sides are 9। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसी भी पॉलीगन का और उसको साइड्स पता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ही क्यों लिखते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्यों नहीं लिखते? क्यों? क्योंकि जितनी साइड्स हो उसी हिसाब से इंटीरियर एंगल्स का सम है जो वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो फिक्स है, चाहे आपके पास 3 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं या 9 साइड्स हैं, वो हमेशा 360 डिग्री ही रहता है। इसलिए हम हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से ही सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 9 साइड्स हैं, तो जब भी हम सम ऑफ एक्सटीरियर या इंटीरियर कोई भी सम ऑफ एंगल्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एंगल मेजर होता है, मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल, वन एंगल, ठीक है, मेजर ऑफ वन एंगल इनटू नंबर ऑफ अ साइड्स। जितनी साइड्स है उतनी एंगल्स होंगे, तो मेजर ऑफ एंगल इनटू साइड इज इक्वल टू हमारे पास हमेशा सम ऑफ एंगल्स आता है, तो वो कितना है 360 डिग्री। ये समझ आ गया? हमने क्या किया है, जितनी भी साइड्स हैं, जैसे मैं एक छोटी एग्जांपल लेके देखती हूँ। ये हमारे पास मान लो एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, मुझे इसके साइड्स पता है, एंगल्स का सम निकालना है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम मुझे पता है कितना होगा। तो मैं क्या करूंगी, इसके जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल्स हैं, सेम एंगल्स हैं, तो हमने मेजर ऑफ एंगल्स क्या करना है इनटू नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स उतनी ही होती हैं जितने एंगल्स होते हैं, तो उससे हमें एंगल्स इजीली मिल जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आपने निकालना है, साइड्स आपको पता है 9 है, तो ये कितना आ गया 360 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल है तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर दो, आप एंगल निकाल। ए कितना आ गया हमारे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, कटिंग कर दो तो हमारे पास कितना आ गया 9 4 36 40। एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। तो ईच एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। यही आपका आ गया आपके पास नंबर ऑफ साइड्स 15। फिर से वही सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तो निकालने एक्सटीरियर एंगल्स है तो हम इसलिए भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ही ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एंगल, ईच एंगल इनटू साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे साइड कितनी है 15 है, एंगल आपको निकालना है, तो इंटू 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री, डिवाइड कर दो, एंगल कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 15, 15 2 30 4 24, एंगल कितना आ गया 24 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव? कितनी साइड्स हैं रेगुलर पॉलीगन की इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया है, वही फॉर्मूला है सम ऑफ, यहां से आंसर शुरू होता है, क्या है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। डिग्री। अब हमने अभी एक फॉर्मूला किया है, हम कैसे निकालते हैं सम, एंगल इनटू साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे पहले हमें साइड दिया था, इसमें आपको एंगल दे दिया, तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री इनटू साइड आपको निकालनी है इज इक्वल टू 360 डिग्री। डिवाइड कर दो तो साइड आ जाएगी, साइड कितनी आ गई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं पॉलीगन्स की, यहाँ पे पॉलीगन्स की हमारे पास 15 साइड्स हैं। तो हाउ मेनी साइड डज अ पॉलीगन हैव? अ पॉलीगन हैव 15 साइड्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी साइड डज अ पॉलीगन हैव? सेम नंबर ऑफ साइड्स हमें बतानी है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? इंटीरियर एंगल।
इंटीरियर एंगल कितना दिया गया है 124 डिग्री, इतना ही दिया हुआ है, सॉरी 165 डिग्री, 165 डिग्री। ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं। नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है। अब इंटीरियर एंगल्स पता है, किसी भी डायग्राम हम ट्रायंगल से ही देख लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका मुझे इंटीरियर एंगल्स पता है, इंटीरियर एंगल्स इसमें मुझे पता है। मान लो ये है, चलो दोबारा बनाते हैं। ये हमारे पास है 165 डिग्री, इससे मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकती हूँ लीनियर पेयर। तो अगर हमें इंटीरियर एंगल पता है, इजिली हम लीनियर पेयर से एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गया एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स पता है, फॉर्मूला भी पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वाला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। इसमें क्या आता है एंगल इंटू साइड्स, तो एंगल इंटू साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल्स हमें पता है 15 डिग्री, साइड्स निकालनी है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो साइड्स कितनी आ गई, अभी डिवाइड किया था 15 से हमने, कितनी आती है 24। साइड्स हमें क्या मिलेगी 24 मिलेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स आपको दिया है, उन्होंने पूछा है कि ये पॉसिबल है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन के हम अगर 22 डिग्री है उस रेगुलर पॉलीगन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए साइड्स निकालनी पड़ेगी, वही सेम फॉर्मूला यहां से आंसर शुरू होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। फॉर्मूला क्या था, एंगल इंटू साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल की वैल्यू कितनी है 22 डिग्री इज इक्वल टू इंटू साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम 22 को इससे डिवाइड करेंगे, देखो हमारे पास क्या आता है, साइड्स क्या आ गई है, साइड्स आ गई हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22। 22 पूरा 360 को डिवाइड ही नहीं करता, और साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। हम कभी भी ऐसे पॉलीगन नहीं ड्रॉ करते कि आपने एक हाफ साइड ड्रॉ कर दी, एक पूरी साइड ड्रॉ कर दी, ऐसे कभी नहीं होता। जो भी होगी पूरी साइड होगी। इसलिए अगर आपकी साइड्स फ्रैक्शन में आ रही हैं तो हम इस पॉलीगन को ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ गया, नो। आंसर इज नो। आंसर क्या आएगा, नो। रीजन क्या है, बिकॉज 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय 22 डिग्री। जब पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा तो हम कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आंसर हमें मिल गया है नो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। उन्होंने पूछा है कि जो हमें पहले एंगल एक्सटीरियर एंगल बोला था उसी का ही बी पार्ट है कि अगर ये इंटीरियर एंगल है तो हम पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वाई नहीं कर सकते तो वो भी वाई। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना था 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें दिया था, जो पहले हमें एक्सटीरियर एंगल दिया था अब वो हमारा इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल कितना है हमारे पास, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल्स पता हो तो हम उससे एक्सटीरियर एंगल इजीली निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। एक्सटीरियर एंगल्स क्या आ गया, -180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। रीजन
लीनियर पेयर, सबट्रैक्ट कर दो 158 डिग्री। अब इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। थ्री 360 डिग्री, एंगल कितना है 158 डिग्री, साइड्स आपको निकालनी है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जिससे साइड्स क्या आ गई हमारे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158 डिग्री। अब देखो ये भी पूरा डिविजिबल नहीं है, फिर से वही चीज आ गई कि जो साइड्स हैं वो कभी भी हाफ, जब 1/3 कुछ नहीं होती, फ्रैक्शन में हम साइड्स को ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास ये डिविजिबल नहीं है, सेम आंसर आ जाएगा। आंसर इज नो, हम पॉलीगन ड्रॉ ही नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय 158 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये 360 डिग्री जो है वो 158 से डिविजिबल ही नहीं है, इसलिए हम कोई भी रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन 5 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। ये हमारे पास ए पार्ट है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर आंसर कि जो हमारे पास सबसे छोटी पॉलीगन्स होती हैं उनमें मिनिमम साइड्स कितनी होती है। मिनिमम साइड्स ऑफ अ पॉलीगन कितनी होती हैं? 3। मिनिमम साइड्स 3 होती हैं, और वो कौन सी होती है? ट्रायंगल। कौन सी होती है? ट्रायंगल्स। अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो उसका नाम क्या है हमारे पास? इक्वलेटर ट्रायंगल। इक्वलेटर ट्रायंगल, ठीक है। जो इक्वलेटर ट्रायंगल है वो हमारे पास मिनिमम पॉसिबल साइड्स हैं। मिनिमम पॉसिबल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वलेटर ट्रायंगल्स, ठीक है। हमें पता चले कि हमारे पास इक्वलेटर ट्रायंगल है, उसके अब एंगल्स निकालने हैं। आपको पता है सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। रेगुलर है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास अगर एक एक्स है तो सभी एक्स होंगे, तो वो क्या आ गया? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये क्या है? मिनिमम एंगल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स। हमारे पास जो इक्वलेटर ट्रायंगल है उसका एंगल कितना है? इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। तो हमें आंसर मिल गया व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन्स इज 60 डिग्री। क्यों? वाई? इंटीरियर इक्वलेटर ट्रायंगल्स बीइंग अ 3 साइड्स हैव मिनिमम इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्री। हम इसको लिख देते हैं। इक्वलेटर ट्रायंगल being 3 sides having minimum interior angle is 3 side having मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। यही आपका आंसर है कि इक्वलेटर ट्रायंगल्स में मिनिमम एंगल कितना है? 60 डिग्री। 6b
बी पार्ट। ये बेटे आपका इस एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने कहा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें 3 साइड्स होती हैं और ये सबसे छोटी पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और इसका नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें हमने इंटीरियर एंगल निकाला था, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना आया था हमारे पास, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हमें इंटीरियर एंगल्स पता है तो हम एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर से बड़े इजीली निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, -180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो वो कितना आ गया, 120 डिग्री। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है। जितना इंटीरियर एंगल कम होगा उतना ही ज्यादा एक्सटीरियर एंगल होगा। हमने कहा मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। यही क्वेश्चन था, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज एंगल इज इक्वल टू। साथ बेटे आपकी अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 सेट की एक्सरसाइज 3.1 की 2 वीडियोस और बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में यूट्यूब चैनल रितु मैथ मंत्रा पे पड़ी हुई है। आप यूट्यूब पे इसको सर्च करो और वीडियोस अच्छी लगी हैं उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।